नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ गए हैं, सबसे पहले तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो आगे कैसे बढ़ेगा। आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मोस्ट वांटेड लिस्ट में मेरे लोगों का नाम बिल्कुल होना चाहिए। वो मोस्ट वांटेड उनको याद रहा, इंटरपोल भूल गए। आज एक वीडियो काफी वायरल हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए, कोई छोटा मोटा पद अधिकारी नहीं, एमएलए सर जी, सर जी किसके सामने? सर जी के सामने नहीं, इंटरपोल के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स के सामने। जी, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट भी है। आशीष भाई, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज तक हम बहुत बार आपके बहुत सारे इश्यूज को कवर करते आए हैं। आप ही क्यों, पास्ट में भी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती चली आई है। गलत या सही उसके ऊपर डिबेटेबल है, ऑब्वियसली गलत ही है, डिबेट क्या करनी है। लेकिन अपराधी को संरक्षण देना या खुद अपराध करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गायत्री जी, आज जो घटना सामने आई है इसने पूरे के पूरे आपके चरित्र को इस तरह से बेनकाब कर दिया है गायत्री जी, जो आज तक ना मैंने और आपने सुना था ना देखा था, कि गैंगस्टर के साथ मिलके कोई जनप्रतिनिधि उन लोगों को लूटने का काम कर रहा है जिन्होंने चुन के उसको जनप्रतिनिधि बनाया है। मतलब ये समझिएगा कि जिनके कंधों पे पांव रख के आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ के आप उन्हीं की गर्दन कलम करने का काम कर रहे हैं। गिरावट की इंतहा हो गई गायत्री जी, जब आज हमने सबने ये न्यूज देखी। न्यूज क्या थी? आम आदमी पार्टी के एक विधायक है उत्तम नगर के, जिनका नाम है नरेश बालियान। ये जो नरेश बालियान है, इनकी एक ऑडियो क्लिप आज वायरल हुई। और ये वायरल किसने की? इनके पुराने मित्र नवभारत टाइम्स ने। वही टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स जिन्होंने शीश महल का पर्दाफाश किया था और जिसकी खींच उतारने के लिए इन्होंने उसके रिपोर्टर को अगवा किया, गलत केसेस में फंसाया, पंजाब में हैरेस किया। उसी नवभारत टाइम्स ने एक नया आज एक ऑपरेशन पाप के नाम से एक इन्होंने क्लिप निकाला। डेफिनेटली क्लिप की ऑथेंटिसिटी आप और मैं वैलिडेट नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम का काम है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो मुद्दा इतना पावरफुल और इतना गर्म हो चुका है कि उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी तक की मांग बीजेपी दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा जी द्वारा कर ली गई है और एलजी को लेटर भी लिखा जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या कर दिया इसमें आम आदमी पार्टी ने, कांड क्या कर दिया भाई जो सीबीआई इंक्वायरी तक बात चलेगी और एक ही दिन में तहलका मच गया है। हुआ क्या, उस ऑडियो क्लिप में ये जो एमएलए साहब हैं नरेश बालियान, ये बात करते हुए सुने जा रहे हैं एक व्यक्ति से जिसको गैंगस्टर कहा जा रहा है। गैंगस्टर? जी नहीं, इंटरपोल वांटेड गैंगस्टर, यूके बेस्ड गैंगस्टर, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ है। एक ऐसा गैंगस्टर जो कि पहले से बीजेपी नेता जिसका नाम था सुरेंद्र मटियाला, उनके मर्डर के एक्यूज्ड है। यानी ये कोई छोटा मोटा मैं तड़ी पार या कोई उठाए गिरा ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं लेके आपके सामने बैठा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और यूके में रह के भी यहां से सारे क्राइम को अंजाम दे रहा है। और सुनने में आया है कि कुछ बहुत रिनाउंड, रिनाउंड शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इजिली कोरिलेट कर पाए, अदरवाइज कुख्यात कहना चाहिए मुझे। इंटरनेशनल कुख्यात अपराधियों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर किसी एमएलए को फोन करे तो नॉर्मली एमएलए या किसी भी जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए? नहीं भैया, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, मेरा तुमसे क्या लेना देना, इस तरह की कन्वर्सेशन आप और मैं उम्मीद करेंगे। लेकिन इस कन्वर्सेशन में क्या आया है? इस कन्वर्सेशन में यह आया है कि ये जो माननीय विधायक साहब हैं, ये माननीय विधायक साहब इस कुख्यात अपराधी के साथ मिलके रंगदारी का व्यापार कर रहे हैं। यानी ये इनको फोन करता है,
फोन करने के बाद कहता है हाँ जी अगला क्या कार्यक्रम है, अब किसका नंबर लगाना है। तो ये माननीय विधायक साहब उसको आइडेंटिफाई करके देते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के नाम कि अगला नंबर इसका लगाइए। जी गायत्री जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही थी। मैं शॉक्ड हूँ कि मतलब जी एमएलए हाथ जोड़कर खड़े हैं गैंगस्टर के। ये फिल्मी स्टाइल में सब कुछ हो रहा है। अभी जो हम बातें सुन रहे हैं वो जी पूरा फिल्मी स्टाइल नजर आ रहा है जी। जी। अभी मैं आगे आगे इसका खुलासा करूंगा, तो आपको अपना मुंह बंद करना भी भूल जाएंगी आप, अभी तो सिर्फ मुंह खुला होगा क्योंकि इतने सनसनीखेज खुलासे आ रहे हैं गायत्री जी। ये फोन करता है एमएलए साहब को, कुख्यात गैंगस्टर, कि हाँ जी अब अगला नंबर किसका लगाना है। तो एमएलए साहब उसको डिटेल देते हैं कि भी मैंने इन दो लोगों को आइडेंटिफाई किया है। वो एक तो गुरुचरण बिल्डर है अपने यहाँ का, और एक पूरन स्टोर वाला है। इन दो को मैंने आइडेंटिफाई किया है। उनकी लोकेशन बताते हैं, वो किस समय मिलेंगे बताते हैं, उनकी फोटो इसको भेजते हैं, नाम फोन नंबर भेजते हैं। फिर ये भाई साहब उनको फोन करके उनसे डरा धमका के पैसे वसूली, रंगदारी, उगराई का काम करते हैं। और जो पैसा आता है वो फिर ये दोनों लोग 70-30 के प्रपोर्शन में, कौन दो लोग, एमएलए साहब और कुख्यात अपराधी गैंगस्टर साहब, दोनों के साथ जान के आयरॉनिकली साहब लगा रहा हूं। मुझे पता है आपके कुछ व्यूअर्स को अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट लिखेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं जान के आयरॉनिकली सरकास्टिकली लगा रहा हूं। देखिएगा गायत्री जी, मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक जनता का ओके आशीष जी, लेट्स व्यक्ति हूं, मूव ऑन, नो प्रॉब्लम। राइट। तो ऐसे में जब मैं किसी को चुनता हूं तो मैं ये सोच के चुनता हूं कि कल को मेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी ना, तो मैं भागा भागा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाऊंगा। पुलिस मेरी नहीं सुनेगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। कोई गैंगस्टर मुझे तंग करेगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को चुन के पावर में मैं लेके आया हूं, मेरे वोट की ताकत से ही यहां तक पहुंचा है। और यहां पे जनता के साथ हो रहे विश्वासघात को आप समझिए। वही व्यक्ति अपने ही उन लोगों को जिन्होंने चुन के उसको वहां तक लेके आया, वो उन्हीं से उगराही करवा रहा है, उन्हीं से पैसे वसूल करवा रहा है किसी अपराधी के साथ मिलके। और वो बेचारे भागे भागे फिर इसी के पास आएंगे, जी हमें फलाने बंदे का फोन आया था, हम बताओ क्या करें। ये नहीं पता कि वही बंदा खुद फोन करा रहा है। सो मैं इस चीज से बड़ा टॉर्मेंटेड हूं गायत्री जी कि जनता के साथ जो विश्वासघात हो रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटीज तो डेफिनेटली है। खैर एनी हाउ, नव भारत ने इसको एक्सपोज किया और उसके बाद इस जो गैंगस्टर की थी और ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई, जिसने इसने गैंगस्टर ने एडमिट किया कि विधायक साहब खुद मुझे ये सारा डाटा देते हैं और विधायक साहब के दिए डाटा के ऊपर ही मैं एक्ट करता हूं। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये व्यक्ति कोई सड़क छाप अपराधी नहीं है। रेड कॉर्नर इशूड ये इंटरपोल से कनेक्शन। अब इससे समझिएगा, आम आदमी पार्टी के विधायक का ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन जो इंटरपोल के रेड नोटिस पे है, यानी इंटरपोल भी जिसको ढूंढ रही है। दूसरी बात, यूके बेस्ड व्यक्ति यहां से अपराध करा रहा है, यानी फॉरेन फंडिंग का एक सोर्स यहां से एक थ्रेड हमें दिखाई दे रहा है, जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, चाहे वो खालिस्तानी एंगल के रूप में हमने बात किया हो या और अलग अलग एक्टिविटीज में। हम ये जानते हैं, कई बार ये बात हो चुकी है कि ये जो पार्टी है ये अपने आप को अराजक कहती है, लेकिन अराजक कहना और सच में ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त पाना फिर से अलग बात है। यहां पे गायत्री जी एक चीज और हमें बड़े ध्यान से देखने वाली है कि ये जो एमएलए साहब हैं, इनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सर जी है ना, ये सर जी क्या कहते हैं, मोदी की डिग्री दिखाओ। भाई हम तो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी हैं, हमारे लोग तो सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, तो हमने कहा थोड़ी इनका भी खंगाल लेते हैं, ये विधायक साहब के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो ये विधायक साहब जो है नरेश जी, ये काफी हाईली एजुकेटेड है, पूरी 9 क्लासें इन्होंने पार की है, 9th पास है ये। और 9th पास ये एमएलए साहब का जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो सिर्फ 56 करोड़ 40 लाख, 56 करोड़ 40 लाख रुपीज, सिर्फ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम लोग है ना ये ब्लू वैगनार में घूमने वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले, कमीज को पैंट से बाहर निकाल के चलने वाले, और 7 रुपए का रेनॉल्ड पेन जेब में डाल के उसको एग्जिबिट करने वाले, ये आम लोग हैं। अभी मैं आगे आगे कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इस बात को समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं।
अच्छा खैर एनी हाउ, यहां पे जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया इन्हीं के बेटे का, किसके बेटे का, जिसका नाम इन्होंने लिया था कि गुरचरण इज द सॉफ्ट टारगेट, गुरचरण बिल्डर, गुरचरण बिल्डर के बेटे का जब इंटरव्यू किया गया, वो भी स्पाई कैंप पे, राइट। तो स्टिंग ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने कबूला कि हाँ हमारे पास फोन आया था, लेकिन हम अकेले नहीं है जिसके पास फोन आया था। आप मार्केट में जरा घूम के पता कीजिए, हमारे जैसे तो कितने ही सैकड़ों हैं जिनके पास ऐसे फोन आ चुके हैं, और उगराई के लिए, इनके पास धमकाने के लिए हमारे पास ये आता है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बहादुरी दिखाई, ये पुलिस के पास चले गए, एफआईआर करवाई, और उस चक्कर में ये धीरे धीरे चीजें अब जो है थ्रेड बाय थ्रेड निकल के बाहर आनी शुरू हो चुकी है। अगर आपके व्यूअर्स इसमें इंटरेस्टेड हो कि जो नरेश जी हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये इनका बाई चांस कोई फंसाने का किसी का प्रयास तो नहीं है, हो सकता है, पॉलिटिकली कुछ भी पॉसिबल है गायत्री जी, लेकिन एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो जब मैंने बताया ना कि हमने आपके शो पे आने से पहले पूरी अपनी रिसर्च करना हमें जरूरी लगता है, आपके व्यूअर्स ही इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेके आने का मैं प्रयास करता हूं। तो इनके ऊपर जब हमने होमवर्क किया तो पता चला नवंबर 2022 में एक बहुत ही ड्रेडेड केस हुआ था, जहां पे आफ्ताब अमीन पुणे वाला नाम के एक व्यक्ति ने, श्रद्धा मर्डर केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पे श्रद्धा को 32 पीसेस में कट करके रेफ्रिजरेटर में डाल दिया था, याद होगा आपको। उस समय ये जो क्रिमिनल था आफ्ताब अमीन पुणे वाला, इसका नाम इन्होंने जोड़ दिया था शहजाद पुणे वाले के साथ। किसने? यही नरेश भैया ने। और इसके ऊपर ट्वीट्स किए थे, उनका नाम उससे बकायदा जोड़ा था, जिसके ऊपर बकायदा इनके ऊपर डिफेमेशन का केस चला है और इनको नोटिस भेजे गए हैं। ये इनका कैरेक्टर रहा है, दूसरों के कैरेक्टर को असैसिनेट करना। 2015 में जब आम आदमी पार्टी नई नई आई थी ना गायत्री जी, उस समय जब असेंबली इलेक्शन होने थे, यही नरेश भैया को ईडी, सीबीआई और पुलिस ने कॉमन रेड में अरेस्ट किया था। मालूम इनके पास से इलेक्शन के टाइम पे दारू की कितनी बोतलें निकली थी? सिर्फ 5964 गोडाउन में इतनी दारू की बोतलें निकली थी। ये वही नरेश जी हैं जिनको आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के साथ मारपीट करने के इल्जाम में सेक्शन 323 वायलेटिंग क्रिमिनल हर्ट, 341 wrongful रिस्ट्रेन, 451 ट्रेसपासिंग, ऐसे कई सीरियस इल्जामों में इनको ऑलरेडी पहले भी पकड़ा जा चुका है। 2018 में भी ये वही थे जिनको इन्फ्लामेटरी स्पीच देने के लिए पकड़ा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भरी जनसभा में कहा था, जिस तरह से आपको याद होगा दिल्ली के एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट का एक केस आया था, तो इन्होंने भरी सभा में यह कहा था लोगों के बीच में कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई थी ना, अगर आपके काम ना हो ना तो यहां जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना, इनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी इनको बुक किया गया था। मतलब और इन शॉर्ट अभी इनका 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 जो बिजनेस है वो रंगदारी का है, एक्सटॉर्शन का है, धमकी देने का है, एग्जैक्टली, पैसा वसूलने का एंड है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ऐसे लोगों के साथ इनके कांटेक्ट होना, यहां तक कि मोरबी ब्रिज भी जो अभी पीछे गुजरात में कोलैप्स हुआ था, जिसके ऊपर बात चली थी कि जब वो नया नया ब्रिज खोला गया था तो 500 लोग उसके ऊपर थे, तो वहां पे भी एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी कि छठ पूजा के लिए वहां लोग थे, वहां पे भी ट्वीट करने में ये सबसे आगे थे, इसके ऊपर भी इनको नोटिस इशू किया गया था। यानी ये कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिससे पता चलता है कि ही हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन सच मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। और अगर मैं टोटल आम आदमी पार्टी के ही अगर कुछ चरित्र का यहां पे वर्णन करना शुरू करूं लास्ट के 2-3-4 मिनट में, अगर आप मुझे परमिट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, कहते हैं न्यूज़पेपर क्या है वो समझना जरूरी है, उससे न्यूज की क्रेडिबिलिटी आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस न्यूज़पेपर में छपा है, जैसे आपके यहाँ पे आपके व्यूअर्स लिखते हैं कि अगर ऑल्टरनेट मीडिया पे हमने कोई वीडियो देखा है तो वो ऑथेंटिक ही होगा, वो क्रेडिबिलिटी बोलती है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो भी आपके व्यूअर्स को जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो नरेश जी हैं ये इसी आपका ही तो, उस पेड़ का ही तो एक पत्ता है। तो वो पेड़ के बारे में भी जान लेते हैं कि आपने 45 कैंडिडेट्स ऐसे फाइल किए थे
अभी रिसेंटली जो पता चला, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर नाम की संस्था में, जब जो लास्ट एमसीडी इलेक्शन हुए, 45 कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे गायत्री जी। और ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि 250 में से 45 के होना तो सिर्फ, मतलब मैं कहूंगा ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा नंबर है इनके हिसाब से। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 50% एमएलए जो इनके आपके हैं ना, उनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है गायत्री जी कि जितने एमएलए इनके जीत के आए, ये हम एमएलए की बात कर रहे हैं, दिल्ली असेंबली में 70 में से 62 इनके जीत के आए। मैं कैंडिडेट्स फाइल करने की बात नहीं कर रहा गायत्री जी, मैं जीत के आने की बात कर रहा हूं। तो 70 में से 62 जीत के आए। ये जो 62 जीत के आए, जिनके अगेंस्ट डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, जो उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किए हैं, किसी और ने नहीं, खुद इन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किए हैं कि मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, वो 62 में से 38 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं जो सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं, यानी 61%। और जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, सीरियस क्रिमिनल केस कौन सा आता है? फिर से वही किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ये कुछ सीरियस में आते हैं। वैसे 33 हैं 62 में से, यानी 53%। अगर ये जो गरीब खुद को कहते हैं, आम आदमी खुद को कहते हैं, जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, अगर इनके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि अभी मैंने आपको नरेश जी के फाइनेंशियल्स बताए थे, तो वो शायद सुन के आपको लगा होगा किसी एक आध के पास इतना हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपके फाइनेंशियल्स की बात करूं, ये जो आम आदमी पार्टी है, तो जहां 62 लोग इसके जीत के आए 2020 असेंबली में, तो जिन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम करोड़पति हैं, अब यकीन कीजिएगा ये इंडिया है। जितने लोग कहते हैं ना मैं 10 रुपए कमाता हूं, असल में शायद वो उससे कहीं ज्यादा कमाते हैं, तो डिक्लेयर 10 करते हैं। तो जो कह रहे हैं डिक्लेयर्ड कि मैं करोड़पति हूं, 62 में से गायत्री जी वो सिर्फ 45 लोग हैं। 62 में से 45 वो हैं जो डिक्लेयर्ड करोड़पति हैं, दैट इज 73%। और अगर इस 62 की टोटल मतलब वेल्थ इन करके शॉर्ट, उसका एवरेज निकाल देना गायत्री जी, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट, अगर एवरेज निकाल देना तो पर एमएलए की वर्थ एसेट इज मोर देन 14 करोड़। ये आम आदमी है। यानी कहने का मतलब बहुत क्लियर है गायत्री जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जहां आप कहते हैं कि हम सिलेक्ट करके कैंडिडेट्स को चुन रहे हैं, वहां आप सिलेक्ट किस चीज के क्राइटेरिया पे कर रहे हैं? उनकी इनकम पे, आपको दिए जाने वाली उनकी पेइंग कैपेसिटी पे। वरना ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एवरेज 14 करोड़ का एसेट आ रहा है पर एमएलए। ये मैंने इसलिए बताया गायत्री जी। और लास्ट में मुझे पता है कि आपके व्यूअर्स कई बार डाटा में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ना गायत्री जी, वो मुझे अपनी बात को डाटा से सपोर्ट करना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बहुत कंसाइल वे में बता रहा हूं। और वो कंसाइल वे में मैं बता रहा हूं कि जो लोग, मैंने अभी आपको बताया कि 38 ऐसे हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं। मेरे पास पूरे 38 की लिस्ट है, लेकिन मैं वो यहां 38 का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ 3-4 का जिक्र करूंगा। और वो 3-4 ये हैं कि अगर अमानतुल्लाह जी की बात करूं, मैं, मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है, मैं जी लगाता हूं। अगर अमानतुल्लाह जी की बात करूं तो उनके ऊपर सीरियस आईपीसी 12 हैं, अदर आईपीसी 11 हैं और पेंडिंग केस 32 हैं। आप सोच के देखिएगा, चुना हुआ प्रतिनिधि जिसके ऊपर 32 केस हैं, उसको हमने बागडोर दे दी कि इस एरिया का तू राजा है, लॉ एंड ऑर्डर भी तू देख रहा है, बाकी सुविधाएं भी तू देख रहा है। समझ नहीं आता ये क्या खेल हो रहा है हमारे यहां पे। सोमनाथ भारती सीरियस आईपीसी 6, अदर आईपीसी 4, पेंडिंग केसेस 27। शोएब इकबाल सीनियर सीरियस आईपीसी 6, अदर आईपीसी 6, पेंडिंग केस 29। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी गायत्री जी, सरजी, हमारे सरजी, उन सरजी के ऊपर सीरियस आईपीसी 13, अदर आईपीसी 3 और केसेस पेंडिंग 27। अभी आप समझ रहे होंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात क्यों चल रही है यहां पे। मुझे लगता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 20 मिनट जो आपने मुझे एलोकेट किया था,
आई हैड बीन एबल टू प्रूव माय पॉइंट कि ये ऐसा स्कैंडल है जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आगे इसके और बहुत धागे खुलने वाले हैं, बहुत लोग और बाहर आने वाले हैं, जितने लोग पीड़ित हैं, जितने लोग अभी डरे हुए हैं, जैसे जैसे पुलिस अपना काम करेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने की है, एलजी साहब अगर उसको अप्रूवल देते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत और खुलासे आपके हमारे बीच में आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेता काम कर रहे हैं ना, ये सच में पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को शर्मसार करने जैसा है। गायत्री जी, वी ऑल आर शॉक्ड एंड ashamed of the way I our I would representatives like are to make behaving. few points which is becoming very देखिए, generally I don't want to miss on आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के बाद में if there is any party which is trying to be pan national, that is कांग्रेस। अब परेशानी की बात क्या है कि रोज इनका कोई ना कोई कांड निकल कर आता है, और मैं और आशीष जी कई बार ऑफ द स्क्रीन हंसते भी कि यार प्लीज इसको आज छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, रहने, बिकॉज कुछ पॉजिटिव न्यूज इनकी आ नहीं रही है। पॉजिटिव आती है ना, जो इन्होंने सिविल डिफेंस के लोगों को, जिसको मैं पिछले कई महीनों से हर शो में मेंशन कर रही हूँ कि इनकी एक टीम बैठी हुई है जो सिविल डिफेंस के नाम पर, फाइनली अब उसका स्कैंडल भी आ गया। एंड आई बीन सेइंग दैट ऑन माय शोज, आई थिंक आशीष जी आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी तकरीबन जी 8-9 महीने से मैं अपने सारे शोज में कह रही हूँ, व्हेन इट कम्स टू आम आदमी पार्टी, आई वुड से कांग्रेस भी इतनी खराब नहीं थी जितनी आम आदमी पार्टी है, फॉर दैट मैटर। मतलब इतनी गंदी न्यूज कांग्रेस से भी नहीं आती थी जितना इनसे आती है। एवरी डे देयर इज अ न्यू स्कैम, एवरी डे देयर इज अ न्यू स्कैंडल। अभी दोपहर को मैंने कवर किया था सिविल डिफेंस का, इनका 3500 करोड़ का घोटाला। अब ये शाम को देखिए, मैं वो वीडियो कर ही रही थी जब मेरे कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो गया, मैम एक और आ गया। मतलब देयर हैज टू बी अ स्टॉप, राइट? एक देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बाद आप कवर नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है यार, आई मीन इट्स माई जॉब, मतलब ये मेरा काम है यहाँ पे बैठ के लोगों के लिए करना, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ना कुछ चीजों से परेशानी होने लग जाती है कि यार अब नहीं करना है यार। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू आम आदमी पार्टी फ्रॉम हेयर ऑन, बिकॉज क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी को कवर करने के चक्कर में मैं बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि देर इज नो एंड। जैसे कांग्रेस का था एक टाइम पे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, A to Z घोटाले, समथिंग ऑफ उससे भी गंदा स्टाइल अब चल रहा है, क्योंकि कम से कम मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो अच्छे थे, बट हाँ कुछ अच्छी चीजें होती थी। कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, बट देयर वाज अ स्ट्रक्चर, कम से कम कॉमनवेल्थ तो अच्छे से करवाया था। बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लिटरली। आई मीन आई एम सॉरी टू बर्स्ट आउट माई इमोशंस, बट यस, कमिंग टू जो आपने अभी बात कही, इंटरपोल, अब मैं अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड को मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड वे में कवर करना चाहूँ, इनका खालिस्तानियों के साथ में गठजोड़ है। सभी को पता है पंजाब में किस तरीके से खालिस्तान को ये प्रॉप अप कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, विद थ्रू थ्रू साइकोलॉजी, थ्रू इमोशंस, थ्रू फाइनेंस, थ्रू स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चाहे। जब बात दिल्ली दंगों की आती है तो सबसे पहले ताहिर हुसैन का नाम निकल कर आता है, इनके संजय सिंह का रोल निकल कर आता है। ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली और पंजाब के आसपास कोई भी काम गलत काम हो रहा हो उसमें इनका हाथ ना हो? कहा जा रहा है गैंगस्टर्स के साथ में, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टर्स को ना ग्लैमराइज किया गया है, उनके साथ भी इन लोगों का उठना बैठना हो गया। राघव चड्ढा चंडीगढ़ में बैठ के कर क्या रहे हैं, कोई मुझे बता दे जरा, आखिर वो कर क्या रहे हैं वहां पे? ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ही इज जस्ट एन एडवाइजर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ही डूइंग बाय सिटिंग इन चंडीगढ़? वो कौन सी फाइल पे साइन कर रहे हैं, या कौन सा इतना इंपॉर्टेंट बिजी है वहां पर? जरा पता करना चाहिए ना उनके रूटीन और उनके अपॉइंटमेंट्स किस किस लोगों से हो रहे हैं। आपको बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स आएंगी यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी का एक क्रिमिनल कनेक्शन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, दो चीजों पे इनके आप कनेक्शन देखते जाइए। एक तो इनका करप्शन का, मतलब आज दिल्ली जल बोर्ड, कल दिल्ली घोटाला, कल लिकर स्कैम, ये वो फलाना ढिमकाना शीश महल। मतलब मैं फलाना ढिमकाना बोल रही हूँ, सोचिए आप लोग, हम लोगों का कितना पैसा गया है, बट इट हैज बिकम सो मच कि यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू एंड। दूसरा, क्रिमिनल्स के साथ इनकी गठजोड़, क्रिमिनल्स के साथ खालिस्तान, CIA के लोगों के साथ इनकी फोटोग्राफ्स आना गुजरात इलेक्शंस के टाइम पर, या फिर बाकी बाद में भी आना, इट इज हैपनिंग नॉन स्टॉप। गैंगस्टर्स के साथ में आपको क्या लगता है, ये जो दिल्ली का तिहाड़ जेल है इसमें गैंगस्टर्स नहीं है? और दिल्ली का तिहाड़ जेल किसके नीचे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनके मनी करप्शन के चिक, बाय द वे अभी आज ही किसी ने मुझे एक स्टेटमेंट पास किया था, द बेस्ट वे टू अटेन PhD इन क्राइम इज टू बी इन द जेल। सो जो लोग जेल जाते हैं ना, कहा जाता है अगर वो दे हैव गॉन एज अ नर्सरी फेल, ऐसे ये स्टेटमेंट है प्रॉपर। अगर आपने छोटा मोटा चोरी मोरी का किया हुआ है और आप नर्सरी फेल हैं क्राइम की दुनिया में, जब तक आप जेल से बाहर आते हैं तब तक आप PhD हो चुके होते हैं।
और गायत्री जी, इनके वो भी सर्कल दिल्ली में, में। क्रिमिनल्स के सर्कल में आपके ऊपर कितने केस हैं, आप कितने खतरनाक केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, और आप कब और कितनी बार जेल गए हैं, ये इनका टेस्टिमनी और क्रेडेंशियल इनका सीवी की तरह बना होता है। उसके हिसाब से जी, आप उतने बड़े गैंग में एंट्री लोगे, तो ये जी, मैं इनके लिए एक इसलिए ग्लैमराइजेशन का एक पॉइंट हो जाता है। एग्जैक्टली मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी हमारे फेवरेट उस्ताद ट्वीटुद्दीन खान छाछड़ जी का। आप लाइक INC is a tool of the global radical leftist lobbies intended to hand India over to the Naxalites and Islamic jihadis. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका कमेंट बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन है और उसके साथ वाइंड अप कर लेते हैं आशीष जी। ये है Dr. Handa, as per your information, about 60 candidates mentioned in their candidature forms already criminals in record. Why they were allowed to fight elections? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का काम है। अब पार्लियामेंट में अगर मैं कहूँ कि एंट्री ऑफ द क्रिमिनल्स स्टार्टेड हैपनिंग राइट एट द टाइम ऑफ नेहरू। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एक बुक्स खोलकर देखेंगे कि हाउ द क्रिमिनल्स बिकेम अ पार्ट, क्योंकि वो एक गैंगस्टर हुआ करते थे। अब गैंगस्टर थे तो पैसा बहुत सारा था, पैसा था तो पॉलिटिक्स, पहले वो लोग बाहर से फंड करते थे, वही पॉलिटिशियंस को बाहर से फंड करते थे। ऐसी बहुत सारी मूवीज आई हैं। फिर उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस को क्यों फंड करें यार, हम खुद बन जाते हैं लीडर। आप अंसारी देख लीजिए, आप कितने सारे एग्जाम्पल्स, चाहे दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, आप मुझे ऑल ओवर पैन इंडिया अगर आप देखें तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं। सॉरी, इसके क्रिमिनल्स ऊपर हैव मैं थोड़ा प्लेंटी सा ऑफ मनी। जी, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूंगा अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर के लिए। एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि जब भी लॉज एंड रूल्स बनते हैं ना, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। कोर्ट तो सिर्फ उसको अबाइड बाय करता है, बनाता नहीं है किन्हीं रूल्स को। और रूल्स बनाता कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होती हैं? सभी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये फैक्ट है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट्स देती हैं उनकी विनेबिलिटी के हिसाब से। हाँ, ये जरूर है कि कहीं दाल में नमक होता है तो कहीं नमक में दाल होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऑलरेडी सितंबर 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइज किया गया था 5 जजेस का, और उसने ये अपनी ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दी थी कि भाई कोई ऐसे लॉज बनने चाहिए जिसमें कोई भी सीरियस ऑफेंसेस जिसने किए हैं उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ ठंडे बस्ते में ही चली गई। देखिए ये स्टार्ट किया था नेहरू जी ने, क्योंकि उनके उनके टाइम पर जितने भी गैंगस्टर्स थे जो धीरे धीरे पनपने शुरू हुए थे, अगर आप उठाकर देखें, स्पेशली 1970s का दौर, 1970s के दौर में क्रिमिनल्स की एंट्री शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो बाहर से फंड देते थे कि भैया ठीक है पैसे ले जाओ, 8-10 करोड़ ले जाओ, जो 50 करोड़ ले जाओ। उसके बाद दे बिकेम लाइक यार हम इनको क्यों फंड करें, हम खुद बैठ जाते हैं, हमें भी तो कुछ पैसा मिलेगा साथ के साथ। और सी, पावर इज पावर, पावर इज पावर। तो पावर में जब आप बैठे होते हैं, पावर आप गेट्स यू मनी, इट गेट्स यू मसल्स, इट गेट्स यू टेंडर्स, इट गेट्स यू कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। बट उसके बाद से अब आज हालत ये हो गई कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि न्यूएस्ट बॉर्न पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें उसमें अगर मैं बोलूं मेजोरिटी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिस हैज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट एंड दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड थ्रू द पार्लियामेंट। स्टेट असेंबलीज नहीं कर सकती हैं, दिस कैन नॉट बी डन बाय स्टेट असेंबलीज, क्योंकि ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट असेंबली में रीजनल पार्टीज कभी इसको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज रीजनलिज्म, करप्शन, परिवारवाद, अब एक पूरा वो नेक्सस है जो लोग तोड़ना नहीं चाहते। बट थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप गेस्ट बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट में, यू वांट टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, कम ऑन, जस्ट राइट टू मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।